भारतवासियों, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति बुधवार को 21 अगस्त को एक दिवसीय भारत बंद जारी है। दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद को भाजपा, सपा, आजाद समाज पार्टी का समर्थन है। 1 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसले सुनाया कि राज्य द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजातियों के आगे उपवर्गीय की अनुमति दी जा सकती है ताकि इनमें अधिक पिछड़ी जातियों की कोटा सुनिश्चित किया जा सके। बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दामोदर स्वरूप पार्क में भाजपा, भीम आर्मी समेत कई संगठनों ने जुटे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरक्षण का वर्गीकरण विरोध किया। भाजपा नेता ने कहा कि यह दलित शोषित को बांटने की साजिश है। आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, इसमें किसी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं होगी। और पूरे देश में प्रदर्शन किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सभी वकील ने भी इसमें बंद में, भारत बंद में भाग लिए और क्या बोले, सुनिए उनका। यहाँ देखिए, जितने एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में हाथ उठाओ, जितने एडवोकेट थे आरक्षण समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वजह से है क्योंकि हम समर्थन करते हैं भारत बंद का। और दूसरी बात, आप पूछते हैं कि क्या डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड 7 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट इनक्रॉच पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी चीज, आप कहते हैं भारत बंद नहीं है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो अपनी सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं कि हम भी इस बंद के अंदर है और हम इसमें शामिल हैं। आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको एक जजमेंट का एक पार्ट बताता हूँ। पंकज मित्तल साहब ने अपनी जजमेंट के पेज नंबर 40 पे ये कहा है कि वर्ना सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि जो जजेस हैं उनकी हमें पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन चाहिए। वी आर हेयर to take the constitutional opinion of any judge. We don't think, अगर कोई जज ये बोलता है कि मोरनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है तो वो इनकम्पिटेंट है। जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि सरकार चाहती है सब क्लासिफिकेशन हो, तो सब क्लासिफिकेशन अगर डिसाइड होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होगा, ना कि जजेस के द्वारा डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हमें इंटेंशन और डिबेट पढ़नी पड़ेंगी। और जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट वापस लेना होगा क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कास्ट लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसमें प्रेसिडेंट भी अमेंडमेंट कर सकते, तो ये पावर स्टेट को देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गलती की। देखिए, ये आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मिशन भीम से भी लोग हैं और जन आंदोलन है। और आज आप ये मानिए कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई है तो वो आज 21 अगस्त 2024 का आंदोलन है, जब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आरक्षण समर्थक जो है सड़कों पर है। और ये कोई आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली लेकर। क्यों असफल हो गया? क्या आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब आगजनी होता है? आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब हिंसा होता है? आज यहाँ सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो खड़े हुए हैं, आप इसको असफल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आप ये सोचते हैं कि 2 अप्रैल 2018 में जैसे 13 शेड्यूल कास्ट के युवा शहीद हुए, हम लोग भी गोलियां खाएं। आज बाबा साहब के बच्चे जो हैं वो संविधान को मानने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम जो ये प्रोटेस्ट है वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनली ही करेंगे। सीधी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले तो जितना बैकलॉग है उसको दिया जाए। कई करोड़ नौकरियां, मुझे नहीं लगता समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर ऐसा बचेगा कि अगर ये चोरी की नौकरियां वापस लेने का आंदोलन हमारा सफल होगा तो एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसको नौकरी ना हो और अच्छी नौकरी ना हो, क्योंकि अच्छी नौकरियां करोड़ों में हैं। पहला काम है हमारा बैकलॉग के लिए संघर्ष करना। दूसरा काम है हमारा SC/ST सब प्लान, जिसके माध्यम से हर एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ मिल सकता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसके लिए आंदोलन करना। ये 2 आंदोलन है। तीसरा काम है हमारा प्राइवेटाइजेशन जो हुआ है, ये भी तो हकमारी हुई है ना, ये भी तो चोरी हुई है हमारी सीटों की, तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन कराने का और ऊपर से लेकर नीचे सब जगह रिजर्वेशन कराने का, ये 3 मुद्दे हमारे हैं। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि देश के जो वाल्मीकि समाज है
उसमें कम से कम अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मान्यवर जजेस को, परम आदरणीय जजेस को इतनी चिंता हो रही है वाल्मीकि समाज की, तो कम से कम जो उनका जो आज वो मजबूर हैं उनको 1-1 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए सफाई करने की, जो डॉक्टरों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उनकी नौकरियां तो पक्की कर दें, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें, जो कि अपने आप में गैर कानूनी काम है। यदि ऐसा नहीं करते तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं, और जैसे ही ये होगा तो हम चौथी चीज, पांचवी चीज ये करने वाले हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनको हर एक को ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जाए, भले ही उनकी कितनी भी उम्र हो, उनको 2-2 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स में, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, उसमें हर एक को ग्रेजुएट बनाया जाए अगले 2 साल में, ताकि जो करोड़ों नौकरियां आने वाली हैं उसमें जो कैंडिडेट कम पड़ेंगे उनको कैंडिडेट भी मिले। ये 4-5 मुद्दे हैं। जो सोने का नाटक कर रहे हैं ना सब, जानबूझ के जिन्होंने ये चोरी डकैतियां की हैं, उनको ये बताने के लिए कि तुम आंख मूंद के बैठे हो और ये जो कान में रुई डाल के बैठे हो, ये हमें पता है तुमने जानबूझ के डाली है। आंखें खोलो, कान खोलो, जनता आ रही है, मजबूर मत करो हमें कि हम तुम लोगों को अपने पदों से हटाएं और ईमानदार और शरीफ लोगों को लाएं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से ये साफ साफ बात है, देश में ना प्रधानमंत्री ऊपर है, देश की जनता ऊपर है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस देश की जनता से ऊपर है। हमें मजबूर ना करें इस प्रकार की जजमेंट, इस प्रकार के फैसले देके कि हम आपको पीसफुल तरीके से अपने पदों से हटाएं और ईमानदार लोगों को लाना नहीं चाहते। जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जो भारत बंद के SC/ST आरक्षण का बहिष्करण के बारे में भाग लिए, सुन लिए कि क्या कहें, वही अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर करते हुए लिखा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी प्रकार भी की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। उन्होंने आगे लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारागार साबित होगा जब उसके लागू करने वाले की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें की जब धोखाधड़ी, घपले, घोटाले से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेगी तो जनता को सड़क पर उतरना ही होगा, ये बोले। और उस पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या बोले हैं, उनका वक्तव्य सुनिए, उसने क्या कहे हैं, क्या नहीं कहे हैं, उनका सुनिए। हम अपने भाइयों से, DSC के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे। अब हमें किसी बंदर की जरूरत नहीं कि वो रोटियों को बंटवारे में इंसाफ करे। हम सरकार की नीयत को जानते हैं, समझते हैं। हमें सरकार की नीयत, इन सरकारों को, मनुवादी सरकारों को दिन में तारे दिखा देंगे, ना भाईचारा टूटने देंगे, ना अपने अधिकार जानते। मैंने सड़कों पर नहीं छोड़ी है, मैं भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मगर मैं अपने समाज के लिए सड़कों पे हूँ, सड़कों पे था, सड़कों पे रहूंगा। लेकिन ये हमला अपने अधिकारों पर, समाज के अधिकारों बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर पे टोपी अस्पा की और झंडा बसपा का, और कैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं नौजवान, आपने देखा। ये हमारी लड़ाई अधिकारों की है, पार्टियों की लड़ाई नहीं। और बहन जी हमारे सम्मानित है, हमारे लिए महापुरुष है। साजिश मानता हूं, अगर अधिकार दिलाने की बात हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1.5 साल पहले हमने तमाम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था, पूरे देश में धरना करके, प्राइम मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था कि जो जातियां हाशिए पे है, आपके फॉर्मूलों की वजह से, आपके सिस्टम की वजह से जो आपने आरक्षण अभी तक पूरा नहीं किया। भाई 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को 4 या 5% मिला है, 27% आरक्षण OBC को है, 6 या 7% पूरा हुआ है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, और 7% करीब आरक्षण 4.5% आदिवासियों को, उसमें से 3 या 4% पूरा हुआ। आज तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं। जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं, तो आपकी मनसा पे हमें शक है। हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता है उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई को अधिकार मिले और हमारी जो एकता है वो बनी रहे, लेकिन हम उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है कम पढ़े लिखे, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। इस बात को भी सुनिश्चित करना, संकल्पित करना हमारी जिम्मेदारी। जो समाज हित में लड़नी पड़ती, जब समाज कोई फैसला ले लेता है तो पार्टियों को पीछे जाना पड़ता है, समाज के साथ खड़ा होना पड़ता है। जब हम लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, जब हम लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, जब हम लंबे समय से उनकी सरकारें देखते हैं, जब हम लंबे समय से इस देश में वंचित वर्गों के अधिकारों पर जो कुठाराघात हो रहा है उसको देखते हैं, जब हम अपने लुटते हुए अधिकारों को देखते हैं, तो हमें समझ आता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंततः संविधान बुरा साबित होगा। आज हम ये देखते हैं जिस तरह से लेटर एंट्री करके, जिस तरह से निजीकरण करके, जिस तरह से संविदा ठेकेदारी आउटसोर्सिंग करके आरक्षण को पिछले चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है, ये किसी छिपावा नहीं है। अभी भी 2 दिन पहले हमने जोरदार तरीके से विरोध किया, तब जाके 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी चुपचाप बन रहे थे, पिछले दरवाजे से बंद हुए। और अभी भी सिंगल पोस्ट निकाल कर जिस तरह से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये भी छिपावा नहीं है। आज का जो बंद है, ये बंद सरकार को चेताने के लिए, सरकार को संदेश है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी। वो दिन चले गए कि एक लाठी से कोई पूरे गांव को हेक देता था, वो दिन चले गए। अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। अब कहीं से भी एक भी अधिकार हम लोग अपना जाने नहीं देंगे। आरक्षण पे चोरी, आरक्षण की हकमारी नहीं चलेगी। हमारे अधिकारों पे जो डाका डाला जा रहा है वो नहीं चलेगा। जब समाज सड़कों पे घूम रहा है तो नेता ही बाहर बंगलों में क्यों रहे? नेता को भी सड़कों पर रहना चाहिए। मैं 2-3 जगह घूम के लोगों को आश्वस्त करके, जो लाठियां बिहार में चली उनकी जानकारी लेके, तमाम तरह से उन पे जो है सवाल खड़े करके, जिस तरह से बीमार में आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद किया गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, तमाम अधिकारियों से लड़ता हुआ अपने वॉर रूम का संज्ञान लेके अब यहाँ हूँ पिछले लगभग 1 घंटे से, इस बात के साथ कि हम जुल्म जाति स्वीकार नहीं करेंगे और हम आरक्षण पे किसी भी तरह का हमला स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये हमारे भाइयों का मामला है। हम बेवकूफ नहीं कि अपने भाइयों से लड़ेंगे। हम अपने भाइयों से, डीएससी के जो भाई हैं, इस आंदोलन के बाद उनसे भी बैठ के बात करेंगे। और अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ऊपर अप डाउन हो रहा है तो उसको बैठ कर सुलटाएंगे। अब हम इतने पढ़े लिखे हो गए। बंद में देखी नहीं है चंद्रशेखर आजाद के, वही भारत बंद में देखे कि पप्पू यादव भी भाग लिए। और कई नेता जो SC ST OBC से आते हैं, उनकी पार्टी में भी है, बीजेपी की पार्टी में भी है, कुछ नेता लिए हैं। लेकिन जीतन मांझी जो खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे नेता को वोट देकर लोग जिताते हैं। कि पप्पू यादव भी भाग लिए और देख लिए कि पप्पू यादव ने पैदल यात्रा कर रहे थे। और सबसे पहली बात है कि आरक्षण का काम यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्ग को भी इसका लाभ मिले और जाति की परवाह के बिना सभी को एक समाज मंच मिल सके। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आज़ादी के से कई साल पहले हुई थी। आज से 141 साल पहले और आज़ादी से 65 साल भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी। ये हमको तोहफा में नहीं दिए हैं और न गिरवान ने दिए हैं। सबसे पहली बार आरक्षण पिछड़े वर्ग को समान मंच पर लाने के लिए दिया गया था। और मनवादी लोग एक खास करके जो है आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। खास करके RSS, बीजेपी देखिए कि सभी को एकत्र करके अपना 10% लोग 90% लोग पर शासन करने का रणनीति अपना रहे हैं। वोट डालो और शासन करो का नीति अपना रहे हैं। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स।